हे माय डियर ऑडियंस, हाउ आर यू ऑल। सो आज की जो वीडियो है वो मेरा खुद का एक क्वेश्चन है आप लोगों से। मैं चाहती हूँ आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में मैं आगे जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि मैं कुछ क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको सारे आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब उसमें मैं कवर करने वाली हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे लास्ट में ज़रूर पूछूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखो उस क्वेश्चन का ज़रूर से ज़रूर आंसर करो। और वो क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछूंगी, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और उस क्वेश्चन का आंसर देकर ज़रूर जाना। वैसे तो मैं सिर्फ ये जा रही थी कि मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को पूछूंगा आपसे, बट मैंने सोचा कि उस एक क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाना इट्स नॉट गुड, बट इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स क्रिएट ऐसी वीडियो बनाओ कि जिससे आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट हो, जो कि मैं हमेशा चाहती हूँ अपनी साइड से कि आपको जो भी मैं बताऊँ वो एक वैलिड इन्फॉर्मेशन हो और उस अकॉर्डिंग्स में हम आगे बात करें। तो आज की जो वीडियो है वो 2 टॉपिक है उसमें। तो पहला टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया कि एक क्वेश्चन है मुझे आप लोगों से और उस क्वेश्चन का आंसर आई वांट फ्रॉम यू ऑल। जो भी 2022 के लिए प्रिपेयर करने वाला है ये सिर्फ उन बच्चों से क्वेश्चन है। ऑब्वियसली बात है ये जो पूरी वीडियो है वो उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी और उससे पहले मैं दूसरा जो क्वेश्चन है, मतलब जो दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर ये वीडियो बन रही है वो है कि जितनी भी मुझे ऐसा लगता है जो कि टारगेटेड आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि आपको अपने 3 ईयर के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को अपने टारगेट पे रखना चाहिए, उन सब के बारे में मेरे को आज आपसे बात करनी है। मैं टोटल आपको ऐसी 4 यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगी और उसके बाद फिर हम कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को भी देखेंगे जहाँ पर आप कर सकते हो। ओके, सो हम देख लेते हैं अपने उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो पहला जो यूनिवर्सिटी है जो कि मैं हमेशा ही आप लोगों को रेकमेंड करूँगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसको रेकमेंड करने का कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ये खुद ही में ऐसा एक ब्रांड है जो मतलब हर एक जिस भी बच्चे से अगर आप पूछते हो और 3 ईयर लॉ एंट्रेंस के लिए, 3 ईयर LLB के लिए अपनी, तो वो यहाँ पर इसको ज़रूर प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में मैं जितना भी आप लोग एक्सप्लेन करूँ उतना ही कम है। ये मेरी खुद की यूनिवर्सिटी, मैं खुद यहाँ पर पढ़ रही हूँ, तो ऐसा आप लोगों के बारे में मतलब ऐसा यहाँ पर इसके बारे में बात करना मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो कर रखी है, तो यहाँ पर मैं वीडियो के लेंथ को स्ट्रेच नहीं करना चाहती। जितना शॉर्ट वीडियो हो सकती है उतनी शॉर्ट वीडियो में रखना चाहती हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में मेरा जो बेसिकली मेन एम है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगी ये जो आपने हेड पॉइंट्स देखे, यही हेड पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे कुछ 2-4 और यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और उसके बाद आप लोगों को खुद ही डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी पे कौन से रहेंगे। बट ये जितनी भी यूनिवर्सिटी मैं आपको बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इन सब के फॉर्म भरो, इन सब की जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका एक वाइडर रेंज में प्रिपरेशन होगी और 3 डायमेंशन आप इसको कवर करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितनी भी यूनिवर्सिटी मैं बता रही हूँ वो तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखो। उसके बाद फिर अपनी खुद की भी प्रायोरिटी होती है, जैसे कोई दिल्ली में रहता है तो वो भरेगा, तो ये सारी यूनिवर्सिटी के फॉर्म मतलब जो भी आपने अपने साइड से चूज़ कर रखे हो उन यूनिवर्सिटीज़ के भी आप फॉर्म भरोगे। जो मैं बता रही हूँ मैं तो कहती हूँ आप उन सबके फॉर्म भरो, बट इट्स अप टू यू। ऑब्वियसली बात है कि जिस यूनिवर्सिटी को आपको प्रेफरेंस में डालना है, जिस यूनिवर्सिटी को आपको प्रेफरेंस में डालना है, ये क्या हो रहा है, जिस यूनिवर्सिटी को आपको प्रेफरेंस में डालना है वो डालो। और बट एक होता है ना कि अपनी साइड से कि फर्स्ट में मुझे ये चाहिए, अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिला तो मैं BHU में जाऊंगी, मतलब मुझे BHU में मिल जाता तो मैं BHU वाले कॉलेज में जाना पसंद करूंगी। उसके बाद जो और भी यूनिवर्सिटी जिस भी, मतलब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करने से पहले, क्योंकि 3 ईयर लॉ काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं और काफ़ी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, तो उनके अकॉर्डिंग्स में आप अपना मतलब एरिया कवर कर सकते हो। ओके, तो आज जो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर हेड पॉइंट्स बना रखे हैं वो मैं हर यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम, जो कि ये सब वीडियोस मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ उस सभी यूनिवर्सिटीज़ को मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप उन सारी वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हो। बट अभी हम देख लेते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे आप लोगों को पता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड होता है, कोई नई बात नहीं बता रही हूँ मैं। NTA कंडक्ट कराती है, MCQ फॉर्मेट में होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो +4 मिलता है राइट पर, और अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपके 1 मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। जो एग्जाम का टाइम है वो आपको 2 घंटे का पूरा टाइम मिलता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है आप लोगों के पास, मतलब काफ़ी रेलिवेंट टाइम है। ओके, जो एग्जाम होता है वो आपकी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और कोई लैंग्वेज यहाँ पर प्रेफरेबल नहीं होती। और अगर मैं आपको बताऊँ, ये मैं जनरल कैटेगरी के बारे में जहाँ पर भी मैं आज बात करने वाली हूँ जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगी। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली बात है जब जनरल वाले का एडमिशन हो रहा है तो आप लोगों का तो होगा ही होगा। ओके, और वैसे अगर मैं बात करूँ हर एक कैटेगरी का, जब मैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर रही हूँ तो वहाँ पर जो मैंने कट ऑफ्स बताई हैं कैटेगरी वाइज भी बताई हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस अपने इसी चैनल पर डाल रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कैटेगरी वाइज आपको बताना एक राइट पॉइंट है। अभी हम सिर्फ टारगेट मार्क्स में देखेंगे कि अगर आप
एक नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आप 250 अगर आप मार्क्स लेते हो तो आपका एडमिशन पक्का दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाने वाला है। ओके, तो सीट्स जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2888 सीट्स है। वैसे बीच में हो रहा था कि सीट्स इंक्रीज होंगी डिक्रीज होंगी, मैंने भी कुछ इंक्रीज वाले पॉइंट पर अपनी वीडियो बनाई थी, तो जितना मुझे समझ आया मैंने उतना आपको बताया, मतलब जितना मेरे को पता चला मैंने उतना आप लोगों को बताया। बट आपकी इतनी सीट्स पे अभी इस बार एडमिशन हुए हैं, तो अभी हम नेक्स्ट जब तक नेक्स्ट उनकी सीट मैट्रिक्स नहीं निकलती तब तक हम और किसी सीट मैट्रिक्स को नहीं रिलायबल मान सकते। तो अभी तक आप ये समझो कि नेक्स्ट ईयर जो एडमिशन होंगे, मतलब 2022 में जो एडमिशन होने वाले हैं, 2022 में जो एडमिशन होने वाले हैं वो आपके होंगे इन्हीं नंबरों पे, ठीक है। और अगर कोई सीट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो मैं हूँ यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए। और अगर आपको फ्यूचर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गाइस प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो दैट जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलने वाली है वो सब आप लोगों के पास बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो और उन वीडियोज़ को आप एक्सेस कर पाओ। क्योंकि मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को ज़रूर वीडियोज़ के थ्रू प्रोवाइड करना चाहूँगी और मैं करूँगी भी, तो आप उसके लिए कर सकते हो और उसके आगे पीछे तो आपका अपना ही है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो सेकंड यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम BHU बोलते हैं, ये आपकी यूपी बेस्ड यूनिवर्सिटी, मतलब इसको यूपी में बनारस में ये पड़ती है, ठीक है। एग्जाम जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन फॉर्म में ही होता है, NTA को कंडक्ट कराती है, MCQ फॉर्मेट में होता है। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 130 क्वेश्चन आई गेस आपके प्रॉपर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो, और 20 क्वेश्चंस आपके मिलते हैं आपको इंग्लिश और हिंदी में से दोनों में से कोई एक आपको कवर करना होता है। ओके, और इसमें जो ईच क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की है। अगर टोटल मतलब ये पूरा ऑल ओवर जैसे कि यूनिवर्सिटी जैसे DU का है वही सेम यहाँ पर भी BHU का मिलता है। यहाँ पर आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है। एग्जाम जो यहाँ पर कंडक्ट होता है वो एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों एग्जाम में, दोनों लैंग्वेज में आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं। और अगर मैं टारगेटेड रैंक की बात करूँ तो 200 अगर आपकी टारगेटेड रैंक है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग्स में, तो ये जनरल कैटेगरी के बच्चों की है। 200 अगर आपकी रैंक है तो आप प्लस पॉइंट पे हो, ठीक है। 200 रैंक का मतलब आप समझ सकते हो कि कितने मार्क्स की यहाँ पर बात हो रही है। और सीट्स यहाँ पर कम है एज कंपेरिजन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पर 2888 सीट्स हैं, यहाँ पर 286 सीट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। सो आपको यहाँ पर ये समझ आ गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं MHCT, जो कि महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब वहाँ पर काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में। तो आपको वहाँ पर जब आप महाराष्ट्र के बारे में देखोगे तो जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर आपको सब के बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो कॉलेजेस को भी देख लेना। देन अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एग्जाम अगेन ऑनलाइन फॉर्म में कंडक्ट होता है। इसको कंडक्ट जैसे कि हर यूनिवर्सिटी, मतलब अभी जो हमने BHU और DU को देखा उसको NTA ने कंडक्ट कराया था, वैसे ही MHCT को कंडक्ट कराने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ मुंबई, मतलब मुंबई के जो डायरेक्टरेट है वो उसको कंडक्ट कराते हैं हायर एजुकेशन वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एग्जाम का जो मोड है वो अगेन MCQ फॉर्मेट में 150 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और साथ में इसके नेगेटिव मार्किंग ना होने के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग ना होने के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपके इसमें वन क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगेन इसका टाइम है 2 घंटे, ठीक है। इसका जो फॉर्म है, मतलब इसका जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है वो इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर कंडक्ट होता है। टारगेटेड मार्क्स के बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है तो मैंने इस एरिया को ब्लैंक रखा है। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि टारगेटेड मार्क्स कितने होने चाहिए, जिन्होंने प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट कर रखा है या फिर जिन्होंने MHCT के बारे में मतलब मार्क्स को देखा हो तो वो मुझे ज़रूर बताएं यहाँ पर। और सीट्स की बात करूँ तो ऑल ओवर काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, यहाँ पर 16,000 अप्रॉक्स बच्चों का एडमिशन होता है MHCT के एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, सो होप मैंने ये जो सीट का क्राइटेरिया है वो मैंने सही लिया, क्योंकि मैंने खुद किसी और सोर्सेज को उठाया है। आई गेस दिस इज़ नॉट ओरिजिनल एरिया, बट ये मुझे पता चला है तो मैं इस अकॉर्डिंग में आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं NLSIU, जिन्होंने रिसेंट में ही अभी ही इसी ईयर 3 ईयर उन्होंने अपना स्टार्ट किया है अपने एंट्रेंस को लेना। यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी मतलब NLU बेंगलुरु के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बना रखी है, मतलब पूरा जो उनका एडमिशन का उन्होंने एरिया दे रखा है वो सब मैंने कवर कर रखा है अपने एक सेपरेट वीडियो में। बट यहाँ पर भी मैं, क्योंकि नटशेल में यहाँ पर मैं बात करना तो इसीलिए शॉर्ट पॉइंट्स में देखें। तो एग्जाम को कंडक्ट यार ये ऑनलाइन ही होने वाला है, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन होगा, ठीक है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली अभी तक ऑनलाइन का ही पता है, क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है। और अगर कुछ ऑफलाइन हुआ तो वो भी आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ पर आप दोनों डाल सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ही हो सकता है। ये मैं क्या लिख लूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही फॉर्म में आप इसको देख सकते हो। देन इसको कंडक्ट कराएंगे NLSAT। इसका जो लेवल ऑफ एग्जाम, मतलब जिसका एग्जाम मोड है वो 3 लेवल में इसका एग्जाम होगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 3 लेवल कौन कौन सा है। पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C, ऐसा समझ लो, ठीक है। पार्ट A में आप लोगों का जो पेपर होने वाला है वो होगा MCQ फॉर्मेट में,
ठीक है। पार्ट बी में आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा और पार्ट सी होगा आपका इंटरव्यू होगा आपका 10 मार्क्स का और आपका एमसीक्यू 75 मार्क्स का और ये आपका 65 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये आपके पूरा होगा और 150 मार्क्स आपका टोटल पेपर लिया जाएगा और इस अकॉर्डिंग में आपकी जो फाइनल रैंक लिस्ट बनेगी मतलब वो फाइनल बनेगी, ठीक है। और इसके टोटल क्वेश्चंस अभी हम ऐसा पर्टिकुलर नहीं बता सकते क्योंकि अभी सच कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे तो मेरे हिसाब से अगर एमसीक्यू बोलो तो 75 एमसीक्यू आने वाले हैं और हर एक एमसीक्यू के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें और 0 पॉइंट इसकी नेगेटिव मार्किंग है, मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है यहाँ पर और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 मतलब राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 1 क्वेश्चन मिलेंगे। और टोटल जो मैं मार्क्स बता देती हूँ 150 मार्क्स का आप लोगों का टोटल पेपर होने वाला है, मतलब तीनों एरिया में कंडक्ट किए जाएंगे। और टोटल टाइम वो अभी टाइम के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं है, ठीक है। तो इसको जो एग्जाम लैंग्वेज होगा वो आई गेस इंग्लिश ही होने वाला है, ठीक है। इंग्लिश मोड में इसका एग्जाम होगा और टोटल सीट्स जो है यहाँ पर आपके होंगे 60। तो अभी मैं जहाँ तक मैं बताऊँ यहाँ पर सीट्स ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब कंपटीशन अगेन यहाँ पर हाई होने वाला है। तो आपको 100 प्लस या फिर 120 प्लस से हाईएस्ट स्कोर करोगे तो आई गेस आप लोगों का इसमें एडमिशन होगा। तो अभी हम ऐसी बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, ओके। तो ये मेरी टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें आपको मैंने बताया है BHU के बारे में, DU के बारे में, MHCT के बारे में, MHCET के बारे में और NLSUI और IU बेंगलुरु के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की पंजाब यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हो क्योंकि ये वाली यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं अपने अपने एरियाज़ में, ओके। सो होप आपको कुछ मतलब वाइडर रेंज में इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको पता चला होगा कि इन यूनिवर्सिटीज़ को हम लोगों को आगे इन फ्यूचर टारगेट करना है। जब भी इनके फॉर्म्स आएंगे आई एम देयर, आई विल नोटिफाई यू ऑल द पॉइंट्स, इवन कब इन लोगों का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा, डेट्स क्या हैं और फॉर्म्स कब निकलेंगे, वो सब मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगी। और अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इन सब का तो ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए। ये जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है इनको तो आप मिस नहीं करना चाहिए। और अगर आप चाहो तो अगर आप पंजाब साइड से तो ऑब्वियस बात है पंजाब यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरोगे, यूपी साइड से तो लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भरोगे। तो ऐसी बात नहीं है वहाँ के नहीं हो तो यहाँ पर भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा एरिया बैठता है, ठीक है। यहाँ पर GLC बॉम्बे भी, महाराष्ट्र GLC बॉम्बे भी आता है, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होप समझ आई होंगी। तो अब हम आते हैं वो मेरे मोस्ट सबमिटेड क्वेश्चन के ऊपर जो कि मैं चाहती थी कि आप लोग ज़रूर आंसर करो। तो अगर आप अभी तक हो तो गाइज प्लीज़ 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 आंसर द क्वेश्चन, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्योंकि मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है जो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टार्ट करूँगी, सोच रही हूँ नहीं मतलब ऑलमोस्ट काम स्टार्ट है उसके ऊपर। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ऑनलाइन वीडियोज़, ऑफिस बात ऑनलाइन वीडियोज़ लेकर आऊँ जिसमें हम आप लोगों के जितने भी एंट्रेंसेज हैं, एंट्रेंस के बारे में हम बात करें, जितने भी उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब सब सिलेबस को मैं सोच रही हूँ मैं आपको कवर करें सिलेबस को, ठीक है। सिलेबस के साथ हम लोग MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे और अगर कोई डाउट होगा तो डाउट को भी देखेंगे, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें हैं मेरी साइड से, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने जब अपने टाइम में प्रिपेयर किया था तो मैं वैसे ही आप लोगों को अब गाइड करने की सोच रही हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सही में वैसे ही करूँगी। तो मेरे पास अभी क्वेश्चन मतलब आ रहा है क्योंकि आज मैं जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज 21 दिसंबर है, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि जैन के फर्स्ट वीक से मैं इसको स्टार्ट करूँ, फर्स्ट वीक से। अभी मैंने खुद ऐसा कुछ नहीं मतलब डेट नहीं फिक्स की, बट फर्स्ट वीक में, और इवन तो मैं सोच रही हूँ 1 जनवरी से ही आप लोगों के लिए कंटेंट लाना स्टार्ट करूँ। बट ये है कि 1 जनवरी को आप थोड़ा न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेशन में होगे, तो इसलिए मैं फर्स्ट वीक में आपको ज़रूर एक इनिशिएटिव मिलेगा मेरी साइड से, एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ जो इतना टाइम बच रहा है उसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आऊँ ताकि आपका बेस बनता रहे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको पढ़ना है और एंट्रेंस को क्रैक करना है तो एक बेस की नीड है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो में अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लेकर आऊँ जिसमें मैं सोच रही हूँ कि मतलब अगर आप चाहो तो मुझे बता सकते हो कि हम डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करें कि कुछ वीडियोस पहले आए। जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि जितने भी आपके MCQ मतलब जितने भी आपके पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, PYQ जितने भी हैं, चाहे वो BHU का है, चाहे वो DU का, MHCT का हो, ठीक है। MHCT का मेरे पास पेपर नहीं है गाइस, ठीक है। वैसे और है तो मेरा इनमें से किसी का ही पेपर नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पेपर मिल जाएगा, बट BHU और DU का पेपर है मेरे पास। तो मैं सोच, और DU का मैंने 2021 वाला पेपर
ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मतलब अपने वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले BHU और DU के जितने भी पेपर अवेलेबल हैं आप लोगों के पास, उसको मतलब मेरे पास, उसको मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। इससे क्या होगा कि हमें पेपर का लेवल पता चलेगा कि किस तरीके से पेपर आता है। क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, स्टार्टिंग में, तो आपको पहले यही समझना पड़ेगा कि पेपर है कैसे, पेपर में आ क्या रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पेपर को PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे, PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे। और मैं चाहती हूँ कि वो प्रिपरेशन का जो इनिशियल स्टेज होता है आप लोग वो मेरे साथ स्टार्ट करो। मतलब करना तो अपने साथ भी आप खुद भी कर सकते हो, बट मैं चाहती हूँ कि अब जब हम स्टार्ट करने ही वाले हैं ऐसी वीडियोस जो कि आप लोगों के लिए ही आने वाली हैं, तो हम स्टार्टिंग में कुछ PYQ सॉल्व करें, BHU के पेपर को सॉल्व करें, DU के पेपर को सॉल्व करें। और अगर आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और MHCT का कोई भी पेपर है या फिर कोई भी सोर्सेस, यहाँ से हम इन क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझको ज़रूर उसका लिंक शेयर करना, और या फिर तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि हमें कैसे करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो हाउ टू डाउनलोड MHCT पेपर, क्योंकि मेरे को कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत सर्च कर लिया, और जिन्होंने MHCT का पेपर दिया था उनसे ही पूछा तो वो कहते हैं कि वो पेपर मिलता ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे कुछ पेपर्स, मतलब ये मेरे पास इनके पेपर नहीं है। तो अगर आपको पता है कि कोई सोर्स यहाँ से आप लोग ले सकते हो तो प्लीज़ गाइस डू कमेंट, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो। मैं वहाँ पर भी ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी डाउनलोड करने की। ओके, सो होप अब मुझे मतलब मेरा क्वेश्चन यही था, मैंने पूरा समझा दिया, क्वेश्चन ही नहीं पूछा। क्वेश्चन ये है कि आप क्या चाहते हो कि मैं PYQs लेकर आऊँ कि डायरेक्ट हम इन्हीं वीडियो से स्टार्ट करें। कोई नीड नहीं है PYQ की, अगर आपको लगता है क्योंकि PYQ मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को लाने का मेरा मेन यही फंडा है। यही सोच रही हूँ कि आप लोगों का बेस बनाने के लिए थोड़ा सा हम प्रीवियसली पेपर्स को एनालिसिस करें कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो मेरा यही मेन मोटो है इस टाइम। तो आप मैं सच्ची में चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हो कि नहीं। वैसे तो आपको और सारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, बट क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ऐसा कुछ कि आप लोग आगे इन वीडियोस को देखकर फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो चीज़ों को, तो इसलिए मैं सोचूँ कि अभी से उसका बैकग्राउंड बनाना स्टार्ट करते हैं, सो दैट आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाए। और जब मैं उसको नई चीज़ बताऊँ, जब मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, तो आप लोगों को थोड़ा पता चले कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, और उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। सो प्लीज गाइस डू कमेंट कि आपको कैसे चाहिए। आप पहले ये चाहते हो कि मैं आपको PYQ लेकर, या फिर डायरेक्ट मैं इन क्वेश्चंस को ही मतलब डायरेक्ट मैं अपने जो वीडियोस हैं जिसमें मैं वो कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, इन सब के बारे में बताना शुरू कर दूं, या फिर आपको PYQ चाहिए। डू कमेंट बिलो और मुझे बताओ, मेरे को ज़रूर आप लोगों से जानना है। और वैसे तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं आपको इनिशियली PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, मतलब आपको लोगों के लिए PYQ लेकर आना शुरू करूँ। उसके बाद हम आगे इन क्वेश्चंस को देखेंगे, मतलब आगे हम फर्दर वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। और बाद में भी मैं उन क्वेश्चंस को मतलब उन क्वेश्चन को जब हम पूरा अपना मतलब जितनी भी वीडियोस में आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ वो सब जब मैं ख़त्म कर लूँगी, तो उसके बाद भी हम इन PYQs को अगेन एक छोटा सा मतलब ऑब्वियस बात है दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे, बट उन क्वेश्चन को हम देखेंगे कि आपको कितना समझ आया है, तो हम उसको लास्ट में करेंगे। अभी के लिए मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपके इनिशियल स्टेज में BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहिए कि नहीं। ओके, सो फाइनल मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड करती हूँ। और अगर आप अभी तक हो तो दो काम है आप लोगों के पास करने के लिए। पहला कि कमेंट करो येस और नो कि आपको चाहिए कि नहीं। दूसरा, अगर आप हो तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को शेयर जरूर करो, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं ये उन सभी स्टूडेंट्स के काम आने वाले हैं जो कि 2022 में अपने लॉ करियर को स्टार्ट करने वाले हैं, पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब वो आप सब लोगों के ऊपर है कि आप शेयर करते हो कि नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि आप उसको शेयर करो, क्योंकि उससे उन लोगों का ही फायदा होगा और मेरा भी थोड़ा सा फायदा होने वाला है। सो मिलते हैं और किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।